हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों आज से आप सभी लोगों ने कमर कस ली है और पहला टॉपिक दोस्तों आज आप लोग डिस्कस करने जा रहे हो अपनी पुनर्जन्म रीजनिंग की धमाकेदार सीरीज के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग तैयार हैं? सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप करके बता दें और अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। दोस्तों सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। आर यू रेडी गाइस? फटाफट से जल्दी से बता दें, तुरंत शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग में एक भी नंबर आज के बाद नहीं कटने वाला है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे। जय श्री राम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी के काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आप सभी लोगों के लिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं है। अगर आपने हौसला है, अगर आपने ठान लिया है कि भैया मुझे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है, तो यकीन मानिए वास्तव में दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस आपको अपने कर्म जो है जबरदस्त रखने पड़ेंगे, बेहतरीन रखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, सभी लोग फटाफट से शेयर कर देंगे। मैं बता दूं पहले जानकारी के लिए कि संडे को धमाकेदार क्लास होने वाली है सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए, 5 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। तो इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। संडे 3 सितंबर का दिन सेव कर लो, ठीक है। इसके अलावा सुबह 10 बजे धमाकेदार दोस्तों प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है। फ्री मॉक टेस्ट एवरी फ्राइडे को अवेलेबल है आपके पास ऐप पर, इसे जरूर लगाना है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप डाउनलोड कर लेनी है। 200 मॉक टेस्ट आपके पास में रीजनिंग के अवेलेबल हैं 125 रुपए में, मात्र 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर आप लोग 150 मॉक टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आप लोग 100 मॉक टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, कैपेसिटी हो, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करना चालू कर देना। बुक पर फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। 349 रुपए में बुक आपके घर तक पहुंच रही है। आप ऑर्डर कर सकते हैं रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर। एसएससी प्रैक्टिस बुक एंड रेलवे प्रैक्टिस बुक, ठीक है, क्लियर है। रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर सिर्फ आप भाइयों के लिए, दोस्तों बहनों के लिए, सभी के लिए एक्सटेंड किया गया। सुबह सुबह जिन बच्चों ने मुझे बोला कि सर 1 दिन का एक्सटेंड कर दीजिए, हमें नहीं पता था, उनके लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया है दोस्तों ऑफर। और बात रही दोस्तों इस ऑफर की, तो पर्टिकुलर कोई डे थोड़ी डिसाइड करेगा कि ये ऑफर आएगा, ठीक है। जब मन होगा तब लेकर आएंगे, आप क्यों परेशान होते हो, ठीक है ना। आज लास्ट डे है वैसे इसका, ऑलरेडी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आएगा, ना 10%, ना 5%, ना 2%, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी बैच लेना है आप ले लीजिएगा। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी ऐप है, यहां पर सारी चीजें मिल जाएगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस है। पेड कोर्स वाला सेक्शन ये रहा, फ्री वीकली टेस्ट ये रहे, ई पीडीएफ ये रही, क्लास नोट्स, बुक्स वाला सेक्शन, सब कुछ यहीं पर दिख जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। 20% का ऑफ है, ये आपको पता ही है सारा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आप, त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, आयत गिनना, घन गिनना, इसके अलावा घनाभ गिनना, सर्किल गिनना, लाइनें गिनना, चतुर्भुज गिनना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ चलेंगे, और काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में टाइप नंबर 1 आप लोग पढ़ने वाले हो आज। सबसे पहला टाइप, जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाया हो। फटाफट से नोट्स भी बनाते हुए जाइएगा और भाई साहब सारी चीजें फोकस्ड होकर सीखते हुए भी जाइएगा। जब शीर्ष को किससे मिला रखा हो? सामने वाली भुजा से मिलाया हो। जब शीर्ष को किससे? सामने वाली भुजा, या यूं कह सकते हैं अपोजिट वाली, सामने वाली भुजा से क्या हो? मिलाया हो। पहला टाइप, जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाया हो। व्हेन वर्टेक्स जॉइंट विद अपोजिट साइड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। व्हेन वर्टेक्स जॉइंट विद अपोजिट साइड,
ठीक है, अपोजिट साइड से ज्वाइन कर रखा हो इस प्रकार से। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो तो इसके अंदर एक त्रिभुज है। जब भी इस प्रकार का शेप आपको दिख जाए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यूं समझ लो कि ये आपका बेस है, आधार है। ये शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला दिया है। आपको सिर्फ इतना करना है, अंदर बनने वाले, इस आधार पर बनने वाले जो खंड हैं उनको नंबर दे देना और उनको जोड़ देना। ये आपका आंसर आ चुका है। अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देना और भाई साहब उनको जोड़ देना। ये आपका आंसर आ चुका है। अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देना और उन सभी को जोड़ देना। मित्रों जल्दी से बता दो, क्या पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई? जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो तो सीधा क्या आंसर आया? ठीक है, अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे और भाई साहब जोड़ देंगे। ठीक है, आप मुझे जल्दी से ये जो मैं ये जो बना रहा हूं ना मैं आकृति, ठीक है, इसका आपको बताना है मुझे कि क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है? कितने ट्राइंगल्स हैं जल्दी से बता दो फटाफट से। शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तड़ातड़ फटाफट से बताते जाओ कि क्या आंसर है इसका। अरे भैया इतनी देर में तो पिक्चर खत्म हो जाती है, हैं? एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो सीधा क्या करेंगे, अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे और भाई साहब जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हुआ? 6 और ये 10 हो गया। 4 तक का योग हमेशा 10 होता है। 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का 21 आ गया? सहमत हैं सभी बच्चे? थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, 21 इज द करेक्ट आंसर। पर आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये मिल गया मित्रों, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से मिल गया आपको, तब आप क्या करोगे? कोई बताएगा मुझे इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं? क्या मुझे कोई बताएगा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? भाई साहब कुछ नहीं किया हुआ इसके अंदर, कुछ भी नहीं किया हुआ है। जब हम इस शीर्ष से इस वाली भुजा को अपोजिट भुजा बोल रहे हैं तो यूं समझ लो इस बार उसने इस शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाया है, क्योंकि हमारा टाइप क्या है? व्हेन वर्टेक्स जॉइंट विद अपोजिट साइड। जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो तो भैया इस बार ये शीर्ष ले लिया और इस भुजा को मिला दिया, तो इस पर, इस आधार पर बनने वाले खंड कितने हैं? 4। तो इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। कितना आ गया? 10 आंसर आ गया। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं अगर ये भी अगर कोई कर रहा है ना तो मेरी नजर में मूर्ख है। अगर ये भी कर रहा है ना भाई साहब तो मेरी नजर में मूर्ख है। मैं आपको सुपर शानदार ट्रिक बताता हूं, ठीक है, सुपर ट्रिक भाई साहब, विदाउट पेन एंड पेपर। क्लियर? विदाउट पेन एंड पेपर। आपको न तो पेन चलाना है न ही भाई साहब पेपर पे कुछ लिखना है। ठीक है, आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हो। ध्यान से देखो, 1 से शुरू होने वाले नंबर्स का योग कर रहे हो, अर्थात प्राकृत संख्याएं जो हैं आपकी, ठीक है, प्राकृत संख्याएं का क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यही कर रहे हो आप। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? कौन बताएगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बता दो फटाफट से, कौन बताएगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2, ये होता है ना। तो ये क्यों नहीं कर रहे हम? n+1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? कितनी है यहाँ पर? अंदर कितने खंड बन रहे हैं? 6। तो 6 को आगे वाली संख्या से, n की वैल्यू 6 हो गई, 6 + 1 कितना? 7, यही है। तो 6 × 7 डिवाइड बाई 2 क्या मौखिक नहीं कर सकते? 6 × 7 = 42, 42 का आधा कितना? 21। यहां पर पीछे वाले प्रश्न देख लो, कितने अंदर बनने वाले खंड कितने? 3। 3 को आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। अंदर बनने वाले खंड कितने? 4। 4 को आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 5 से 4 × 5 = 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 10 आ गया। तो क्या पेन चलाने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत है? जल्दी से बता दो। जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो तो क्या पेन चलाने की जरूरत है हमें? हाँ है क्या? नहीं है ना? तो फिर जल्दी से ये वाला प्रश्न करके बता दो मुझे। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से कि इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने?
चलो करके बता दो फटाफट से, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर बोल रहा हूं बार बार, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ दिमाग चलाना है, वो भी गोली की स्पीड से भाई साहब। शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे। कितने खंड हैं, 6 खंड हैं। उसके आगे वाला नंबर कितना है, 7 डिवाइड बाय 2, 6 7 42 का आधा, 21 आंसर आ चुका है। अंदर बनने वाले खंड गिन लो कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 9 खंड हैं। 9 को आगे वाले नंबर 10 से गुणा करेंगे, डिवाइड बाय 2, 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। खत्म हो गई दोस्तों, क्लियर है। सभी लोग दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो एक बार दबा के, सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तुरंत प्रभाव से। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों। 45 इज द करेक्ट आंसर, क्या सभी लोगों का आ चुका है, क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर 1 तो हमने पढ़ा जब शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा था, परंतु अब 2 भुजाओं को आपस में मिला रखा है, ठीक है। 2 भुजाओं को एक क्षैतिज रेखा द्वारा मिला रखा है, ठीक है, यूं कह सकते हैं। तो ये अब बन जाएगा कि जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं द्वारा विभाजित किया हो, व्हेन ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं द्वारा विभाजित किया हो, जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखा द्वारा विभाजित किया हो, ठीक है, जब त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं द्वारा विभाजित किया हो, तो जब भी याद रख लेना, आप परमानेंटली याद रख लो, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी होगी, कुल क्षैतिज रेखाएं। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी ना, उतना ही, जितनी क्षैतिज रेखा होंगी उस आकृति में उतने ही त्रिभुज होंगे। टोटल ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल ट्राइंगल इक्वल टू टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही भाई साहब त्रिभुज हैं, बस याद रख लो। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1, क्योंकि एक ही क्षैतिज रेखा थी। इस आकृति में कितनी हैं, 2 है ना, खत्म, 2 त्रिभुज हैं इसके अंदर। इसके अंदर कुल क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भी कितनी है, 3 है। इसके अंदर क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 4, तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या भी कितनी है, 4 है। खत्म हो गई पिक्चर दोस्तों, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्लियर है, क्लियर है। तो लेकिन अब आएगा असली मजा, देसी घी वाला। देखिएगा इधर, एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न किस तरीके से चेंज होंगे। आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि क्षैतिज रेखा आएगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 2 भुजाएं ऐसे जॉइंट कर रखी हो, इस बार हो सकता है कि 2 भुजाओं को इस प्रकार से मिला रखा हो, या हो सकता है कि 2 भुजाओं को इस प्रकार से मिला रखा हो, यहां से ऐसे, ठीक है। तो आपने तो ये सीखा कि क्षैतिज रेखा देगा, पर जरूरी थोड़ी है कि हर बार क्षैतिज रेखा देगा। अरे भैया उसकी मर्जी पड़े, जैसे दे देगा वो 2 रेखाओं को ज्वाइंट करके। हो सकता है कि ऐसे दे दे, हम तो कंसेप्ट सीख रहे हैं ना। और कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है कि सर 2 भुजाओं को ज्वाइंट करने वाली रेखाएं गिननी है टोटल। तो यहां पर हमने ये गिना था 3 4 5 6 7 कि कुल त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, 7 हैं। तो सेम टू सेम इस बार इसको आधार मानते हुए गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने होंगे, 8 होंगे भाई साहब। कितने होंगे, 8 होंगे। इस बार इसको आधार मानते हुए गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी कितने हैं, 8 हैं। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से फटाफट से बता दो। सुस्त होने का टाइम नहीं है, अब तो जागने का टाइम है, पुनर्जन्म हो चुका है। क्योंकि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो हर तरीके का प्रश्न, हर तरीके का कंसेप्ट जो एग्जामिनर सोच सकता है, जो ये दुनिया बना सकती है, चाहे वो कोई सा भी राइटर बनाए या स्टूडेंट बनाए या कोई भी महाज्ञाता बनाए, आपको आने चाहिए। आपका दिमाग एकदम हर तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। यस और नो गाइस, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्लियर है। जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। शेयर कर दो एक बार दबा के दोस्तों, जल्दी से फटाफट से। आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये टाइप 2 था। टाइप 1 था शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा था। दूसरा टाइप पढ़ा आपने जब 2 भुजाओं को आपस में ज्वाइंट कर रखा हो। और तीसरा टाइप पढ़ेंगे जब दोनों ही चीजें दे रखी हो, एक तरीके से
शीर्ष को सामने वाली भुजा से भी मिला रखा हो और बाकी की बची हुई 2 भुजाओं को भी आपस में ज्वाइंट कर रखा हो। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तब आप क्या करने वाले हो, ठीक है। या कभी कभी लाइनें अगर इस तरीके से टूट के आ गई तब अपन क्या करने वाले हैं, देखिएगा इधर। तो सबसे पहले तो आप भूल जाओ कि आपको ये वाली रेखा दे रखी है। टाइप नंबर 3 है, एक तरीके से लंबवत और क्षैतिज दोनों ही रेखाएं दे रखी है आपको। अब उनमें से आपकी ये वाली रेखा मैंने हटा दी, ठीक है भैया, ये वाली रेखा मैंने हटा दी है। थोड़ा एकदम दिमाग को अलर्ट रखते हुए चीज़ों को सीखते हुए चलना, ठीक। ये आकृति तो आपने पढ़ी है ना, परमानेंटली आजीवन अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब कभी भी इस प्रकार की आकृति आएगी ना तो उसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या 1, 2 और इन दोनों से मिलकर बनने वाला ये 3 बनता है, ठीक है ना। तो अगर इस आधार को देखें तो इस आधार पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ये 1, ये 2 और इन दोनों से मिलकर बनने वाला 3। तो एक आधार पर कुल कितने त्रिभुज बने, 3। तो ये लो मैंने एक और आधार दे दिया यहां पर। तो फिर से अब आप काउंट करोगे, यहां से लेके यहां तक वाला 1, यहां से लेके यहां तक वाला 2 और फिर इन दोनों से मिलकर बनने वाला फिर से कितना, 3। तो जल्दी से बता दो 3 + 3 कितना हुआ, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 6 हुई। 6 हुई ना। लेकिन ये 6 अब मेरे को डायरेक्टली लेकर आना है अगले वाले क्वेश्चन, कुछ भी हो अगले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। भूल जाओ कि अभी बीच में आकृति है, बीच में लाइन है, भूल जाओ, आप तो सीधा त्रिभुज गिनो ये। तो सबसे पहले आधार पर बनने वाले खंडों की संख्या कितनी, 3। एक आधार से मिलकर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस एक आधार से मिलकर 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक और दूसरा आधार दे रखा है, तो 2 आधार से मिलकर कितने बनेंगे टोटल मिला के, इसके अंदर 12 त्रिभुज हो गए भाई साहब। कितने हो गए, 12 हो गए। लो जल्दी से करके बता दो, इसको जल्दी से करके बता दो, उड़ा दो। सबसे पहले एक आधार पर बनने वाले खंड कितने, 3। 3 से मिलकर कितने बनेंगे, 6। अब एक लाइन से 6 बन रहे हैं तो टोटल कितनी क्षैतिज लाइनें, 3 हो गई ना। एक लाइन से 6 तो 1, 2, 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो 6 × 3 कितने हो जाएंगे भैया, 18 हो जाएंगे। खत्म पिक्चर। उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो, फटाफट से जल्दी से बता दो इसके क्या आंसर होगा तुरंत। सबसे पहले आधार पर बनने वाले खंड जो हैं उनको भैया नंबर दे दो। इंटरनल जो पोर्शंस बन रहे हैं इस बेस लाइन पर उनको नंबर दे देंगे और ऐड कर लेंगे कि एक भुजा से कितने बने, 10। तो भैया इससे भी कितने बनेंगे, 10। इससे भी कितने बनेंगे, 10। इससे भी कितने बनेंगे, 10। और इससे भी कितने बनेंगे, 10। तो सबके लिए 10-10 करने की जरूरत क्या आ रही है, एक लाइन से कितने, 10। तो 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं तो सीधा क्या करेंगे, 10 × 5 कितना आ जाएगा, 50। 50 इज द करेक्ट आंसर। क्या सही है, क्या सही है क्या दोस्तों, 50 आ गया आप लोगों का आंसर। जल्दी बता दो पहले तुरंत। लीजिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक देता हूं बढ़िया सा प्रश्न मैं आपको, ठीक। आप लोग जल्दी से करके बताएंगे मुझे। थोड़ा तो मजा आपको भी आना चाहिए ना, है कि नहीं। सूखे सूखे में थोड़ी जीवन चलाना है अपने को। ये लो, ये दे दिया मैंने तुम्हें। जबरदस्ती डरते हैं प्रश्न से, हैं, जबरदस्ती हम प्रश्नों से डरते हैं। अरे क्यों डरें, अगर ये वाला शीर्ष दे दिया और इस बार जो भुजाओं को मिलाना था उसमें अगर इस भुजा को मिला दिया उसने, तो कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। जल्दी से बता दो तुरंत प्रभाव से, जल्दी। डू फास्ट गाइस, एकदम गोली की स्पीड। क्या सीखा तुमने कि जब भैया शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो और भुजाओं को आपस में भी क्षैतिज रेखाओं द्वारा काट रखा हो तो आधार को पकड़ते हैं, आधार पर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे और जोड़ देंगे और फिर जितनी क्षैतिज रेखाएं उससे गुणा करेंगे। तो सेम कंसेप्ट है। इस बार शीर्ष ये दे दिया और सामने वाली भुजा ये ले ली, तो इसको आधार मानेंगे, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आधार मानेंगे। तो इस पर बनने वाले खंड देख लो कितने बन रहे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से। इस पर खंड कितने हैं, इस पर 6 खंड हैं, इस पर 6 खंड हैं। 6 के 6 को जोड़ देंगे, कितना बनेगा दोस्तों, 4 से मिलकर हमेशा 10 बनता है, 5 15 और 6 कितना हुआ, 21। तो एक, अब इस वाली लाइन को बेस लाइन मान लेंगे, इस एक लाइन से 21,
तो टोटल लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो क्या करेंगे 21 इंटू 5, 21 पंजे कितना होता है? 105। ये आंसर आ गया। चलो जल्दी से बता दो इसका। अब इस वाले शीर्ष को माना है, सामने वाली भुजा ये है, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो कि इन 5 से मिलकर कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। एक लाइन से 15, तो टोटल कितनी लाइनें? 3 4 5 6 7। ठीक है, पंद्रह 7 105। इसका आंसर भी कितना आया? लकीली 105 ही आया। सही है कि नहीं है? क्लियर है? मजा आया? चले दोस्तों, अब ये टूट दी लाइनें भाई साहब, लाइनें बीच में ब्रेक कर दी हैं, लाइनें बीच में तोड़ दी गई हैं दोस्तों, लाइनें बीच में तोड़ दी गई हैं, लाइनें बीच में ब्रेक कर दी हैं। तब आप क्या करोगे? सबसे पहले बेस लाइन को पकड़ो यार, बेस लाइन को पकड़ो। इस बेस लाइन पर बनने वाले खंड कितने हैं अंदर? कितने बन रहे? 5। तो भाई साहब इसको जोड़ दोगे आप। सबसे पहले तो इस बेस लाइन पर बनने वाले खंडों को अंक देकर जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 15। सर इस लाइन से 15 बन रहे हैं, तो इसी प्रकार जहां तक लाइन जा रही है उन सबके लिए बनेगा। कहां दिक्कत आ रही है? इस 3 से मिलकर कितने बनेंगे? 6, क्योंकि 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6। यहां पर ये देखो 1 और 2, ये सिर्फ 2 तक जा रही है, तो इसमें 1 + 2 बराबर इससे कितना बनेगा? 3। ये वाली लाइन देख लो, इससे मिलकर कितना है? ये 1 और 2, तो इससे मिलकर कितना बनेगा? 1 + 2 बराबर इससे कितना? 3। जोड़ लो भैया, 15 इससे, 6 इससे, 15 और 6 21, 21 और 6 कितने हो गए दोस्तों? टोटल मिला के आपका इस प्रश्न का जो आंसर आया वो कितना आया? 27 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया दोस्तों? 27 आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट अगले धमाकेदार प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अब आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से करके बताएंगे कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, और ये एक और लीजिए। मैंने यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक किया। ये लीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखते हैं कितना दम है आप में, कितनी जल्दी आप बताते हो। सोच समझ के जवाब देना मुझे। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दोनों प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। अरे यार कचरा डाल रखा है इधर। बताओ क्या आएगा भाई साहब, क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। सबसे पहले इस बेस लाइन, क्योंकि शीर्ष ये है, सामने वाली भुजा ये है, तो अंदर बनने वाले खंडों को पहले तो अंक दे देंगे और भाई साहब जोड़ देंगे। कितना हो गया दोस्तों? इस एक लाइन से कितने बने? 15। फिर ये लाइन कहाँ तक जा रही है? 3 तक, तो इन 3 से मिलकर कितने बनेंगे? 6। फिर आगे ये वाली लाइन कहाँ तक? 3 तक, तो फिर से इन 3 से मिलकर कितने बनेंगे? 6। फिर ये वाली लाइन भी कहाँ तक? 3 तक, तो इस 3 से मिलकर कितने बनेंगे भाई साहब? 6 बनेंगे। क्लियर है? तो 15 और ये कितने? 18। 18 और 15 दोस्तों कितने हो गए? 33। 33 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। कितने ट्राइंगल हैं? 33। चलो इसको काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हिसाब किताब है? 7 तक जा रहा है, 4 तक 10 होता है, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने? 21 और 7 हो गए आपके पास में 28। ठीक, तो भैया इससे मिलकर ये तो हो गए 28। अब भैया जल्दी जल्दी कर लेंगे, 1 2 3, इतना टाइम नहीं है। 28, 3 से मिलकर कितना? 6। फिर इधर भी 3 से मिलकर कितना? 6। फिर इधर 2 से मिलकर कितना? 3। फिर इधर 1 2 3, 3 से मिलकर 6, और इधर 1 2 3 4, ये 4 हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी जा रहा है ना। ठीक है, 4 हैं, तो चलिएगा उससे मिलकर 6 और वो 10। चलो जोड़ दो भैया। 28 और 12 दोस्तों ये हो गए 40। 40 और 9, 40 और 9 हो गए 49, और 10 कितना? 59। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 59 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस 3 टाइप आप लोगों के क्लियर हो गए। क्या सभी लोग सहमत हैं? क्या ये तीनों टाइप से रिलेटेड जब भी आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा क्या आप कर लेंगे? जल्दी बता दो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से बता दो। कर लोगे? कर लोगे क्या?
कर लोगे तो एक प्रश्न करके बता दो बस मुझे, है ना, एक प्रश्न आप इससे संबंधित जो है ना करके बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ प्रत्येक बच्चे को इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, मजा आ गया आप लोगों के साथ तो भाई साहब यूं समझ लो कि मजा आ गया, ऐसा लग रहा है कि आर्मी की ट्रेनिंग वाली जिंदगी जी रहे हैं अपन। ठीक है, ये दे दिया है मैंने प्रश्न, अब मुझे ये बता दो कि इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से तुरंत प्रभाव से यार। देखते हैं, मुझे यही देखना है कि आप में से कितने हैं जो इसको करने वाले हैं। काफी सारे लोगों का आंसर 40 आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग तुक्के भी मार रहे हैं हैं। चलो भैया जल्दी से तुरंत प्रभाव से बता दो। अब देखो भाई इस बार क्या किया है, इसको शीर्ष माना है यार, इसको शीर्ष माना है और ये सामने वाली भुजा है, इसको शीर्ष माना है और ये सामने वाली भुजा है यार। ठीक है, तो इस पर इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 10 और 5 ये तो कितने हो गए, 15 तो यही हो गए। इसके बाद इस बार ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, तो ये आधार है, तो इस पर कितने बन रहे हैं, 3। तो 3 से मिलकर जल्दी से बता दो कितने बनते हैं दोस्तों, 6 बनते हैं। इधर 3 से मिलकर फिर से कितने बनेंगे, 3 से मिलकर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। फिर इससे मिलकर कितने बनेंगे, 1 और 2 से मिलकर ये 3 बनेंगे। फिर इससे मिलकर कितने बनेंगे, 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10। जोड़ लो जल्दी से कितना बनेगा, तुरंत प्रभाव से बता दो। 15 और 6 कितने, 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 10 कितने, 40। 40 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 3 टाइप आपके क्लियर हो गए हैं, जानकर बड़ा ही आनंद आया। चलो भैया टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे आगे, तैयार हैं? शेयर कर दो यार, ऐसे क्या करते हो हैं मित्रों, मित्रों। चलो भैया आ जाओ, आनंद के साथ में रिलैक्स होके मजे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि भैया बस अब आ जाए एग्जामिनर पेपर लेके, उसकी धज्जियां न उधेड़ दी, उसकी बगियां न उखाड़ दी तो नाम बदल देंगे दोस्तों। क्यों, सही है नहीं है? तैयार हो ना, ये बता दो, कहीं कमी तो नहीं रह रही आप में, कोई सुस्त तो नहीं है बिल्कुल, हैं? हवेली पे बुलाएं क्या उसको जो सुस्त है? नहीं ना भैया, तो फिर बस जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो तुरंत। और ये रहा दोस्तों अगला टाइप, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, और अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर, देख लो फटाफट से। कंडीशन क्या है, व्हेन ट्राइंगल given in a triangle, ट्राइंगल गिवन इन अ ट्राइंगल, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, कंडीशन है कि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा। ये लिख नहीं रहा हूं मैं, आप लिख लेना चाहो तो। ठीक है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, कंडीशन ये है कि जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छुएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब इस अंदर वाले त्रिभुज ने, जैसे ही आपने क्रिएट किया इस अंदर वाले त्रिभुज को, तो अंदर कितने त्रिभुज बन गए, अब अंदर कितने त्रिभुज बने? जब तुमने अंदर एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसने बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू लिया, तो अंदर कितने त्रिभुज बने? 4। ठीक है, और एक बड़ा वाला बाहर वाले की काउंटिंग हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, जल्दी से बता दो, टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 5 हो गए। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ट्राइंगल के अंदर पारंगत हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर में मैं महाज्ञाता हूं, जो बच्चा ये सोच रहा है, भाई मैं तो ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि आज तक आपने चाहे कितना भी पढ़ रखा हो, फिर भी आपको सीखने को मिलने ही वाला है। आज के सेशन से ही उठाकर देख लेना, लास्ट में कमेंट पूछूंगा कि हाँ सर वास्तव में सीखने को मिली है बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से देख लो।
जिसका दिमाग सुस्त है वो तेज कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़नी है। भाई साहब ध्यान से देख लो, ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है, तो अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? अंदर जल्दी से बता दो, 4 नए त्रिभुज बने, और बाहर वाले की काउंटिंग लास्ट में। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। ठीक, तो मैं सेम बस वही कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं। ये अंदर एक त्रिभुज है, तो अंदर अगर एक त्रिभुज है जो बाहर वाले त्रिभुज को छू रहा है, तो उससे कितने बनेंगे? 4। फिर अंदर एक त्रिभुज है जो बाहर वाले त्रिभुज को छू रहा है, तो फिर से अंदर कितने बनेंगे? 4। और बाहर वाले की काउंटिंग हमेशा क्या होगी? लास्ट में करेंगे। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 9 हैं। चाहो तो गिन लो, मैंने तो कंसेप्ट भी सिखा दिया। और तुम्हारा मन अगर ना माने, तुम्हें समय बर्बाद करने की इच्छा हो, तो आप आराम से गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो वो हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं। 7 के बाद आपने गिना ये वाला, इन सब से मिलकर बन रहा है, तो ये हो गया कितना? 8। 8 के बाद आपने ये गिना बड़ा वाला, ये कितने हो गए? 9। तो 9 तो मैं डायरेक्टली ले आया। अंदर एक त्रिभुज तो 4, फिर अंदर एक त्रिभुज तो 4, बाहर वाले की काउंटिंग लास्ट में कितने हो गए? 9। खत्म। उसी तरीके से करूंगा भैया, अब इतना समय नहीं है। अंदर एक त्रिभुज तो उससे कितने बनेंगे? 4। फिर अंदर एक त्रिभुज तो उससे कितने बनेंगे? 4। फिर अंदर एक त्रिभुज तो उससे कितने बनेंगे? 4। और बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 13 है दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया? कंसेप्ट याद हो गयागा। जब अंदर वाले त्रिभुज से हमेशा 4 नए त्रिभुज बनते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारी इच्छा मान लो नहीं भी है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने की इच्छा नहीं है किसी की। कोई चाहता है कि नहीं मैं तो विद्वान बनूं सर, मुझे तो ऐसी चीज़ पढ़ाओ जो जीवन में किसी ने ही ना पढ़ी हो, ठीक है, तो इधर देख लो भैया, करेक्ट है। एक और तरीका देख लो आराम से, जिससे समझ में आए उससे कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। ये थी ना, ठीक है, ये 2 दे रखे हैं, इस बार ये ले लो, इसके अंदर 3 ले लेते हैं, ठीक है, और तुम्हारी इच्छा हो रही है तो ये लो भैया और ले लो। ठीक, क्लियर है। अब मुझे भैया स्टैंडर्ड पैटर्न, ठीक है, एक आप फॉर्मूला याद कर सकते हो इसके लिए चाहो तो। फॉर्मूला कहता है 4n माइनस 3, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो आप। यहां पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है वास्तविक त्रिभुज, वास्तविक त्रिभुज, रियल ट्राइंगल, ठीक है, रियल ट्राइंगल। n का मतलब क्या है यहाँ पर? रियल ट्राइंगल, वास्तव में कितने ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक त्रिभुज कितने हैं, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, 4n माइनस 3, ठीक है, इससे आप लोग इसकी गणना कर सकते हो। लीजिए देख लीजिए वास्तव में कितने त्रिभुज हैं, ये 1, ये क्या है 2, n की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पर, ठीक है, तो 4 × 2 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 5 ही बन रहे थे ना इसके अंदर, ये ले लो भैया 5 आंसर आ गया तुम्हारा। इसके अंदर कितने बन रहे थे? 9 बन रहे थे। तो वास्तविक त्रिभुज गिन लो आप, तो कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। फॉर्मूले में रखेंगे 4n माइनस 3 में रखेंगे, क्या बनेगा? 4 × 3 माइनस 3, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 9। ये आंसर आ चुका है। कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी? 4। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 4n माइनस 3, ये फॉर्मूला है, रखो इसमें। 4 चौक 16 माइनस 3 कितना आ गया? 13। आपका आंसर आ चुका है। फिर भाई साहब अब यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं, n की वैल्यू कितनी? 5। फॉर्मूला क्या है? 4n माइनस 3, रखो इसके अंदर, क्या बनेगा? 4 पंजे 20 माइनस 3 कितना आ गया? 17। आंसर आ चुका है। कर लोगे क्या ये तो? अरे कर लोगे भैया, जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस सर कर लेंगे। थम्सअप करते रहो यार, थम्सअप करते रहो, दिल से लाइक करते रहो सेशन को कि यस सर बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट ये है भैया, ठीक है। तुम्हें क्या लगा
वो लल्लू सा क्वेश्चन देगा त्रिभुज बना के, हैं जी नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाता है वो तो एक पैटर्न है जो मैंने आपको याद कराया है, उसने ये आकृति बना दी, लाइनें और डाल दी इसमें, ठीक है। अब भैया ध्यान से देखना, इधर चीजें समझ लेना, इधर क्लियर समझ लेना इधर ध्यान से, कि अगर मान लो ये लाइनें नहीं होती, सपोज करो मैं इन लाइनों को हटा देता हूं मित्रों, देख लेना ध्यान से देख लेना, मैंने इन लाइनों को हटा दिया है, हटा दिया, ये लो मैंने इस लाइन को हटा दिया है। अब इस लाइन को हटाने के बाद में अब तो कुछ जानी पहचानी आकृति लग रही है आपको, अरे लग रही है तो बता दो यार, जल्दी से बता दो बस एक बार कि यस सर ये तो पढ़ा था, अभी पढ़ा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। हमेशा बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ये लो गायब कर दी मैंने लाइन, ठीक है, लाइन क्या कर दी मैंने, गायब कर दी भैया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि लो बनाओ, त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताओ, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है जल्दी से बता दो फटाफट से। तो यस सर ये तो अभी पढ़ा है हमने, ये तो सर हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये एक त्रिभुज 2 3 4 और एक बड़ा वाला, सर 100% मुझे पता है कि इसके अंदर 5 तो हैं ही, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, 5 तो हैं ही इसके अंदर। अब 5 के बाद कुछ मूर्ख मेरे बोलना नहीं चाहता, मैं पहली क्लास से भाई साहब, ठीक है, बड़ा गुस्सा आता है जब बिना सोचे समझे क्वेश्चन करते हो ना। ये जिसके भी 14 आंसर आ रहा है ना भाई साहब, मैं लिटरली बता रहा हूं, सुधर जाओ सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तुम्हें ये लाइन दे रखी है तो इस लाइन से देखना, ये लाइन दे रखी थी ना उसने, यहां तक ऐसे थोड़ी दे रखी थी, सिर्फ यहां तक थी, देखो ध्यान से, ये यहां पे ज्वाइंट है। तो इस लाइन के बनाने से कितने त्रिभुज बने, 2 त्रिभुज बने। ये तीसरा थोड़ी गिनोगे, ये तो 5 में गिन लिया ना तुमने ऑलरेडी। अरे भैया ये तो तुमने 5 में गिन लिया है ना ऑलरेडी। देखो यहां से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक बड़ा वाला 5 तो ऑलरेडी गिन चुके हो तुम। अभी अभी सिखाया मैंने तुम्हें कि भैया ये जो आकृति है इसके अंदर कितने बन रहे हैं, 5 तो बन ही रहे हैं। हमने किया ही क्या है, हमने ये लाइन बनाई है, इस लाइन से कितने बने 2, इस लाइन से कितने बने 2, इस लाइन से कितने बने 2 2 2 4 और 2 6, तो टोटल 11 ही तो बन रहे हैं। तुम 14 कैसे गिन रहे हो इसमें हैं? अरे भाई 14 कैसे गिन रहे हो इसके अंदर, अभी अभी गिना है। तो इस लाइन से कितने बनेंगे 2, ठीक। बड़ी आकृति को छोटी आकृति में डिवाइड किया, फिर लाइन को देखा, इस लाइन से 2, इस लाइन से 2, इस लाइन से भी कितने 2, तो इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे 11 बनेंगे। सेम टू सेम अब इस क्वेश्चन को तोड़ रहा हूं दोस्तों मैं, इस क्वेश्चन को देखिए मैंने तोड़ दिया है यार, ठीक है, ये लो मैंने इस क्वेश्चन को तोड़ दिया है इस प्रकार से। पहले तो यहां गिन लो पहले तो कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, ये 1 2 3 त्रिभुज फॉर्मूले में रखेंगे 4n-3, तो 4 तिया 12 -3, सर 100% 9 तो हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया शाबाश, 9 तो हैं, तुम्हें पता लग गए। अब तुमने ये लाइन खींची, ये खींच दी मैंने लाइन, तो इस लाइन से कितने बने 2, फिर इस लाइन से कितने बनेंगे 2, फिर इस लाइन से कितने बनेंगे 2 2 2 4 और 2 6, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए भाई साहब, खत्म हो गई पिक्चर। कितने हैं दोस्तों 15, इसका आंसर आ गया इसके अंदर, कितने 15 हैं, ठीक है। तो लो फिर एक प्रश्न तो आप लोगों का भी बनता है कि नहीं भाई साहब, एक प्रश्न तो बनता है। फिर लो फिर जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग मुझे करके बताइएगा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अच्छे अच्छे धराशायी हो जाएंगे। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये मेरा प्रश्न है आपसे, ठीक है। अगला एक प्रश्न और देता हूं आपको, अरे
लो करो, दमे तो जल्दी जल्दी से करो फटाफट से। सबसे पहले बड़ी से बड़ी आकृति को मैंने आपको क्या सिखाया सर, आपने सिखाया है कि बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले तो। जी बिल्कुल सही है, छोटे पार्ट में ही डिवाइड करना आना चाहिए, ये आपने सीखा है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखे हों, जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे रखे हों, तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लिया आपने, 4n-3, ये फॉर्मूला याद कर लिया आपने। कितने त्रिभुज है, 1 2 3 त्रिभुज हैं, 4 × 3 - 3, 4 × 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 तो ये हो रहे हैं। ये कितने हैं दोस्तों, 9 तो इसके अंदर हैं। अब 9 तो इसके अंदर हैं, ये लाइन बनाई है हमने भाई साहब, ये लाइन बनाई हमने, है ना, ये लाइन बनाई ना, तो यहाँ बना रहा हूँ मैं हैंड टू हैंड लाइन है। इस लाइन के बनाने से 2, इस लाइन के बनाने से 2, इस लाइन के बनाने से 2, टोटल कितने हो गए, 6 और हो गए। फिर अंदर भी लाइनें बन रही है, इस लाइन के बनाने से कितने, 2, इस लाइन के बनाने से 2, इस लाइन के बनाने से 2, 6 और बन गए। लीजिए 12 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 21 हो गए। 21 इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। तो सेम टू सेम अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। इस बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले तो। ये त्रिभुज दे रखा है अंदर, फिर अंदर एक त्रिभुज दे रखा है 2, फिर एक और दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल ट्राइंगल निकालेंगे इसके अंदर 4n-3 वाले फॉर्मूले से। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 16 - 3, आपको पता लग गया कि इसके अंदर 13 त्रिभुज हैं। अब भाई साहब लाइन देखो, ये लाइन बनाई 2 त्रिभुज, इससे ये लाइन बनाई 2 त्रिभुज, ये लाइन बनाई 2 त्रिभुज, तो 13 में ये 6 तो ये जोड़ दी। फिर लाइन है, ये लाइन बनाई तो 2, इस लाइन के बनाने से 2, इस लाइन के बनाने से 2, लीजिए 6 और बन गए। 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 इसका आंसर आ चुका है। 25 आंसर इसका आ चुका है। क्लियर है दोस्तों, फटाफट से थम्स अप कर दो। त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज बना रखे हों, ये आपने पढ़ा टाइप नंबर 4। नेक्स्ट आप आते हो टाइप नंबर 5 की तरफ, ठीक है, टाइप नंबर 5 की तरफ। चलो टाइप नंबर 5 में यहां पे बना लेता हूं, एक काम करता हूं। टाइप नंबर 5 दोस्तों में यूनिक है ना, थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ले लेता हूं। एक काम करता हूं, ये लो ऐसा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। क्लियर, ये ले लो भाई साहब, ठीक, मज़ा आएगा, अभी आनंद की अनुभूति होगी। ये टाइप याद कर लो ऐसे, है थोड़ा बीच वाला कुछ ज़्यादा ही उधर चला गया, ले आते हैं उसको भी ट्रैक पे। ये लो, ठीक है। इस टाइप का फिगर बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों इस तरीके की आकृति मिले, जब किसी त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं दे रखी हों, जब किसी त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं ऐसे क्रॉस करें, या इसके अलावा एक, यूं समझ सकते हो आप कि एक शीर्ष से अपोजिट वाली साइड पर लाइनें जा रही हों, एक शीर्ष से अपोजिट वाली साइड पर लाइनें जा रही हों, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होता, बस आपको इधर से गिनने होते हैं, बराबर खंड है ना, इधर से भी कितने आ रहे हैं 2, इधर से भी खंड गिनोगे तो कितने हैं 2। तो फॉर्मूला होता है इसका n का क्यूब। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 का क्यूब। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। इसके अंदर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, खत्म, ठीक है। याद रख लो जल्दी से, जैसे इस शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है, इस शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है। यहाँ पे खंड गिन लो दोस्तों, कितने बन रहे हैं 3। यहाँ पर भी चाहो तो खंड गिन लो, कितने बन रहे हैं 1 2 3। तो आपको करना कुछ नहीं है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फॉर्मूला है, ठीक है, n क्यूब अर्थात 3 का क्यूब, यानी इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है दोस्तों। कितनी है, 27 है। जल्दी बता दो फटाफट से। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन रहे हैं। इधर से भी देखें तो कितने बन रहे हैं भैया, इधर भी 4 ही बन रहे हैं ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। फॉर्मूला होता है n क्यूब अर्थात 4 का क्यूब। इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ट्राइंगल्स कितने होंगे, 64 होंगे। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से, ठीक है। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 6 दोस्तों, टाइप नंबर 6 कहता है सिमेट्रिक फिगर। इसको कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर अर्थात सममित आकृति। यह है सममित आकृति। सममित आकृति में त्रिभुज कैसे गिनेंगे। सममित यहां पे क्या है, सममित का मतलब क्या है, यहां पर सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है, प्रत्येक भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान है।
प्रत्येक भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान दिखेगी। इसी को हमने सिमेट्रिक फिगर बोल दिया। जैसे ये भी एक सिमेट्रिक फिगर था मित्रों, ये वाला, ये एक सिमेट्रिक फिगर था। देख लो कैसे सर सिमेट्रिक कैसे? अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहूं तो मैं कितने त्रिभुजों में कवर कर लूंगा इसको? 2 त्रिभुजों में। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहूं तो कितने त्रिभुजों में कवर कर लूंगा इसको? 2 त्रिभुजों में। अगर भाई साहब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहूं तो कितने त्रिभुजों पे कवर कर लूंगा मैं इसको? 2 त्रिभुजों पे। यानी प्रत्येक भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान है। इधर भी 2 है इस लाइन पर भी 2 है, इस लाइन पर भी 2 है। हालांकि यहां पर साफ साफ मैं गिन सकता हूं कि इसके अंदर 5 हैं, पर मैं एक प्रोसेस को सीख रहा हूं कि अगर ऐसी आकृतियां ऑल मिल जाए, जैसे यहां पर 3 बन रहे हैं, प्रत्येक भुजा पर बनने वाले खंडों की संख्या क्या है? 3 है। यहां पर प्रत्येक भुजा पर बनने वाले खंडों की संख्या क्या है? 4 है। यहां पर भी क्या है? 4 है। करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको? प्रत्येक भुजा पर बनने वाले खंडों की संख्या समान हो, अगर ट्राइंगल इक्वली कवर कर रहे हो, ठीक है, तो आप उतने की गिनती लिख दोगे। बस आप लिख दी, 2 बन रहे हैं इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो 2 तक की गिनती लिख दी आपने, सिंपल। पहला वाला नंबर एज अ टीज लिखोगे। इस पहले वाले नंबर में अगला वाला नंबर आप जोड़ दोगे। 1 में 2 जोड़ा, कितना बना? 3। पीछे वाले नंबर्स को जोड़ दो जो आया। 3 + 1 कितना हुआ? 4। अब आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे वाले को ड्रॉप कर देंगे, इसको पिक कर लेंगे, इसको उठा लेंगे, और तो जिसको उठाया उसको और जोड़ देंगे, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 5 है। सेम टू सेम देखिए कितना आसान हो जाएगा। इधर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 तक की गिनती लिख देंगे, सिंपल। पहला वाला नंबर एज अ टीज, इस 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। पीछे वाले सभी को जोड़ देंगे भाई साहब, 6 और 4 ये कितने हो गए? 10। अब क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ध्यान से देख लो, क्लियर है? नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे वाले को ड्रॉप कर दिया, इसको पिक कर लिया, इसको ड्रॉप कर लिया। अब जिसको पिक कर लिया उसको और जोड़ दो, कितने हो गए? 13 हो गए। चाहो तो आप काउंट भी कर लो, 13 ही हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला, ये हो गए 10, है ना भाई? 9 तो ही साफ दिख ही रहे हैं। 9 के बाद इस पॉइंट से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये मान लो, इसको 10 मान लो, कोई बात नहीं। इस पॉइंट से देख लो, एक त्रिभुज बन रहा है, ये 11। इस पॉइंट से देख लो, एक त्रिभुज बन रहा है, ये 12। 9 के बाद प्रत्येक शीर्ष से एक एक त्रिभुज निकल रहा है, ठीक है। 12 और एक बड़ा वाला 13, तो 13 है ना, तो 13 लाने का ये कितना आसान तरीका हो गया। क्यों? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भैया अगर और कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान है। सिर्फ 4 तक की गिनती लिखी, पहला वाला नंबर एज इट इज, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, पीछे वाले सबको जोड़ लो, कितना हो गया? 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 हो गया। अब क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको पिक कर लेंगे, फिर एक क्रॉस, फिर एक पिक। ध्यान रखना नीचे वाले से स्टार्ट करना है, क्रॉस से, क्रॉस पिक, इसलिए तीर का निशान बनाया मैंने। अब जिसको पिक किया है उसको और जोड़ लो, कितना हो गया? 27 हो गया। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 27 इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, 27 आंसर आ चुका है। क्या आप लोग मेरे लिए एक क्वेश्चन करोगे बढ़िया से? ये बता दो जल्दी से, तुरंत एक प्रश्न करके बताओगे आप लोग, ठीक है? चलो तो फिर एक प्रश्न करके बता दो, है ना। मैं एक पूरी टेबल ही बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे एक प्रश्न करके बताएंगे, ठीक? ठीक है, अरे भैया ये
इसको थोड़ा टेढ़ा बन जाए तो क्षमा कर देना, क्वेश्चन वही है, ठीक है। लीजिए, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बता दो मुझे। इस आली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बता दो। चलो नेक्स्ट। अरे ठीक है, चलो ज्ञात करके बता दो जल्दी से, कुल त्रिभुज कितने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखते हैं दोस्तों कितनों का जवाब आता है। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी से तुरंत फटाफट से। कितने खंड कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3 2 5। इधर से भी कितने हैं भाई साहब, 5 ही है। इधर से भी कितने हैं, 5 ही है। तो 5 तक की गिनती लिख देंगे फटाफट से। पहला वाला नंबर एज इट इज, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, ठीक है। 15 और 10 25, और ये कितना हो गया 35, करेक्ट। 35 तो यही है। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। नीचे वाला ड्रॉप, इसको पिक, इसको ड्रॉप, इसको पिक, इसको ड्रॉप। तो जिसको पिक किया है उसको और जोड़ लेंगे, ठीक है। 35 और 10 45, और 3 कितने हो गए 48। अगर कोई तुम्हें किसी और फॉर्मूले के माध्यम से बोल रहा है कि 45 बनेंगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ये सबसे करेक्ट मेथड है। चाहे तो गिन लेना अगर समय हो तो आपके पास में इतना, ठीक है, करेक्ट। इसीलिए आगे तक बता रहा हूँ, क्योंकि 4 तक तो कोई भी बताता है, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है 4 तक में। लेकिन बारी आती है ना जब 5 वाले याद करने की, या 6 वाली याद करने की, या 7 वाली याद करने की, हालत ख़राब हो जाती है फिर वहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक है, चलिएगा। पहला वाला एज इट इज, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड करेंगे गाइस 15, और 15 में 6 ऐड किया तो ये 21, ठीक है। 20 20 30 40, 40 और 45 और एक 46, 46 और 10, 46 और 10 ये हो रहा है दोस्तों 56, करेक्ट। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ये ड्रॉप पिक ड्रॉप पिक ड्रॉप पिक, जिसको पिक किया है वो और जोड़ देंगे। 56 और 15 71, और 6 हो गए दोस्तों आपके पास में 77, और एक कितना 78, 78 इज द करेक्ट आंसर। कितने बनेंगे, 78 बनेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। सिमेट्रिक फिगर टाइप नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 7 की तरफ, ठीक है। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, टाइप नंबर 7 हमारा कहता है कि जब भी एक बंद आकृति है ना, एक बंद आकृति के अंदर त्रिभुज गिनने को बोले, ठीक है। बंद आकृति में शीर्षों को अपोजिट डायरेक्शन में मिला रखा हो, यूं कह सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल इन क्लोज्ड फिगर, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स इन क्लोज्ड फिगर, पर पर्टिकुलर क्लोज्ड फिगर यही है, इस प्रकार से अभी समझाऊंगा। बंद आकृति में, ठीक है, बंद आकृति में त्रिभुजों की गणना, बंद आकृति में त्रिभुज की गणना करना, बंद आकृति में त्रिभुज की गणना करना। भाई साहब देख लेना इधर, कुल त्रिभुज कितने हैं पहले वाली में बताओ। ये देखो बहुत बढ़िया,
काजल, काजल का आंसर देखो, सभी लोग देखेंगे एक बार, क्या नाम है इसका, सॉरी काल भैरव, काजल नहीं सॉरी काल भैरव, ठीक है, काल भैरव का आंसर आ रहा है, इसके अंदर एक है। अरे चमत्कारी पुरुष है, भगवान ने आंखें दी है ना, तो देख इसके अंदर ये नया त्रिभुज आया है क्या मार्केट में? अरे इसको बताओ, कोई जगाओ इसको, नाम तो रखा है काल भैरव, काहे को नाम खराब कर रहा है भाई उनका, है? पूरे जगत में वो विख्यात हुए थे, तो कुख्यात हो रहा है भाई। अरे भैया पहले ढंग से देख लो, अच्छे से देख लो, ये एक बन रहा है क्या यहाँ पे, नया त्रिभुज है क्या ये? अरे जीरो है इसके अंदर, कोई त्रिभुज नहीं है, भावनाओं में बह जाते हो बस, हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, पता करो रे यार इनका, पता नहीं क्या ही है यार। अरे जीरो त्रिभुज है, यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज है अब इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2 है भाई साहब, क्लियर है? अब अगला वाला देख लो जल्दी से, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं ना कि बंद आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना, तो वो बंद आकृति हमेशा पता है कैसी होंगी, जब आप अपोजिट में शीर्षों को मिलाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा दोस्तों, ठीक है, और उस पॉइंट पर क्या बनेंगे, खंड बनेंगे। देखिए जैसे यहां तो एक ही लाइन थी तो यहां तो खंड बने नहीं, पर जब 2 लाइनें खींची और अंदर अगर 4 खंड बने, तो आप सभी लोग पहले तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि 1 2 3 4 ये 4 दिख रहे हैं मुझे, फिर इसी प्रकार से ये 1 और 2 आपस में मिलकर बनाएगा ये वाला, तो यहां से एक त्रिभुज निकल कर आएगा 5वां, फिर 2 और 3 भी आपस में मिलकर बनाएगा, तो यहां से एक त्रिभुज निकलेगा 6, फिर 3 और 4 भी आपस में मिलकर बनाएगा, फिर यहां से एक त्रिभुज निकलेगा 7, फिर 4 और 1 भी आपस में मिलकर बनाएगा, यहां से कितने हो गए, 8 हो गए ना, अंदर 4 बने थे पर वास्तव में कितने बने, जब उनके जोड़े बनाए तो 2-2 के कितने बने, 8। तो हमें एक चीज परमानेंटली याद रखनी है, ठीक है ना, कि जब भी आपको बंद आकृति दे रखी हो इस तरीके से, और जो खंड बन रहे हो ना एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड बन रहे हो, तो अगर अंदर बनने वाले खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक है, तो आप कुल त्रिभुजों की संख्या उसके दुगने के बराबर होगी, यानी इसके अंदर कुल 8 त्रिभुज होंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि अंदर बनने वाले खंडों की संख्या कितनी है, 6, तो उसका दुगना कर दो सीधा, इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने होंगे, 12 होंगे। अगर अंदर बनने वाले खंडों की संख्या, दोस्तों एक पॉइंट है वहां से ही सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर अंदर बनने वाले खंडों की संख्या 8 है तो उसका दुगना कर देंगे दोस्तों हम, इसके अंदर कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। चाहे तो प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देख लो इधर समझ लो, 6 तो ये दिख ही रहे हैं तुम्हें, 6 तो ये दिख ही रहे हैं ना, 6 के बाद 1 और 6 आपस में मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए, 7, 3 और 4 आपस में मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए, 8। देख लो अब 6 तो अंदर बन रहे हैं, इन दोनों से मिलकर 7, इन दोनों से मिलकर 8 हो गए, और बाकी गणित तो वही है, इस लाइन से एक इधर और एक इधर, ठीक है, इस लाइन से एक इधर और इसके अपोजिट में एक इधर, 4 और हो गए, 12, 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो मैं सीधा ही निकाल लूँ तो ज़्यादा बेटर है ना, रूल बना के। रूल क्या कहता है कि अगर अंदर बनने वाले खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक है तो उसका दुगना कर दो। ये रूल सिर्फ 4 के लिए अप्लाई हो रहा है, 4 या उससे अधिक के लिए, 4 या उससे अधिक के लिए रूल अप्लाई हो रहा है। 2 का 4 मत कर देना भैया, यहाँ 2 ही बन रहे हैं, पर 4 से 8, 6 से 12 और 8 से कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मित्रों, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। सोच समझ के जवाब देना, कहीं ऐसा ना हो सब धराशायी हो जाए, ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा जो भी दीजिएगा।
क्या बात है यार, मतलब मज़ा आ गया दोस्तों यार, सीरियसली मज़ा आ गया। अंदर बनने वाले खंड गिन लिए भैया हमने, कितने खंड बन रहे हैं अंदर, 5, दुगने कर दिए। सोचना ही नहीं है, हमेशा सही बनेगा, आप तो याद रख लो बस। 4 या 4 से अधिक बनेंगे खंड तो उसके दुगने कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलो फिर अब आनंद की अनुभूति लेते हैं, असली वाले, असली वाला आनंद भी तो आना चाहिए ना अब, है कि नहीं। ये लो फिर, ये लो भैया, जल्दी से बता देना बस, फटाफट से उड़ा देना जल्दी से। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ठीक, देखते जाते हैं। चलो भैया, सबसे पहले हमेशा बड़ी से बड़ी आकृति को छोटे पार्ट में डिवाइड करो। मैं सबसे पहले ये वाला स्क्वायर ले लेता हूँ। ये मैंने पढ़ा है कि जब भी इस टाइप का शेप बनेगा तो अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे। 4 से मिलकर कितने, 8। सेम टू सेम ये वाला पोर्शन, ठीक, इसके अंदर 1 2 3 4, सर 4 से मिलकर इससे भी कितने, 8। 4 और 4 8 हो गए। अब आपस में देख लो भैया, सिंगल सिंगल आकृति से गिने तो इससे भी 8, इससे भी 8, पर जब इन दोनों आकृतियों को ज्वाइंट करेंगे, जब 2 वर्गों को आपस में ज्वाइंट करते हैं इस प्रकार से, तो इनसे बनने वाले 2 त्रिभुज और बनते हैं, एक सीधा बन रहा है और एक उल्टा बन रहा है, यानी इस ज्वाइंट पर 2 त्रिभुज बनेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो क्या बनेगा, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए गाइस, इसके अंदर 18 हो गए। तो सेम टू सेम, अब सोचने की जरूरत नहीं, इस 4 से मिलकर, इस 4 से मिलकर कितने, 8, यहाँ से भी कितने, 8, और यहाँ से भी कितने, 8, कितने हो गए, 8 तिया 24। 24 के बाद अब आप देखेंगे इन 2 स्क्वायर के आपस में जॉइंट से, इन 2 स्क्वायर के आपस में जॉइंट से यहाँ से कितने बनेंगे, 2। फिर भाई साहब अगला वाला, इन 2 स्क्वायर के आपस में जॉइंट से, इन 2 स्क्वायर के आपस में जॉइंट से यहाँ से भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो जल्दी से बता दो कितना हो गया, 8 तिया 24, 8 + 8 + 8, 8 तिया 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 28। 28 इज द करेक्ट आंसर। क्या सही है, क्या सही है क्या, जल्दी से बता दो, क्या 28 सही है क्या? क्या सभी लोगों का आया 28? आया भाई साहब 28? तो चलो फिर जल्दी से, इसमें बता दो कुल त्रिभुज कितने हैं, इसमें बता दो कुल त्रिभुज कितने हैं। कुल त्रिभुज कितने हैं इसमें, चलिए बना दो। वेरी गुड यार, वेरी गुड दोस्तों, शेयर करते रहिए। देखिए आप सभी लोग भाई बहनों यार हैं, और स्पेशली राखी के पर्व पर हमने कसम खाई थी कि सर हाँ हमारा कर्म, देखो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अब आपको अपना कर्म भी करना है। आपको अपने सारे दोस्तों मित्रों को सबको इन्फॉर्म करना है। इस परिवार की जिम्मेदारी अब आपकी है, सीधी सी बात है। ये परिवार जितना आगे बढ़ेगा आप भी उतने आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है, ये बात आप परमानेंटली फिक्स कर लो, करेक्ट। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भाई साहब किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलो बनाओ भाई साहब, बनाओ जल्दी से, बनाओ तुरंत प्रभाव से। क्या आएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यार ये बंद आकृति है ना,
तो इस 4 से मिलकर कितने 8, और इधर भी 1 2 3 4, इस 4 से मिलकर इधर से भी कितने 8। और ये हमने पढ़ ही लिया कि जब दो स्क्वायर्स या दो आयतों को इस प्रकार से आपस में जॉइंट किया होगा तो इनसे मिलकर भाई साहब दो त्रिभुज तो बनेंगे। एक सीधा बनेगा और एक उल्टा बनेगा इस जॉइंट पर। यहाँ से कितने बने, 2 ये बने ना। तो 8 + 8 16 और 2 कितने 18, तो यही हो गए इंडिविजुअल। फिर अब ये नीचे वाला ये ट्राइंगल 1 ये 2 और इस 1 और 2 से, इन दोनों से आपस में मिलकर ये बन रहा है। इधर से कितना बना, ये 3, इधर ये 1 ये 2 और 1 और 2 से मिलकर ये कितना बना 3। तो भैया 18 आप यहाँ बीच वाले से बना चुके हो, 3 इससे बन रहे हैं, 3 इससे बन रहे हैं। बहुत सारे लोग यहीं छोड़ देंगे, 18 और 3 गिनेंगे भाई साहब, ठीक है 21 और 3 गिनेंगे 24। अरे मूर्ख प्राणियों, ये गिना आपने 18, यहां से 3 यहां से 3, ये तो आपने इंडिविजुअल अलग अलग गिने हैं ना। अभी तो आपस में जॉइंट कहां किया, आपस में जॉइंट करके भी तो देखो यार। जब इस ऊपर वाले त्रिभुज और इस वर्ग को आपस में जॉइंट करोगे तो यहां से क्या ये त्रिभुज नहीं निकल रहा, ये आपस में जॉइंट कौन करेगा इनको, ये निकल रहा है। ऐसे इनको आपस में जॉइंट करोगे, इनको आपस में जॉइंट करोगे तो ये भी तो बना है एक, है भाई साहब। सेम टू सेम इधर से देख लो यार, इधर से देख लो, इधर से देख लो, नीचे वाला त्रिभुज और ये वर्ग ये आपस में मिलकर इधर से एक त्रिभुज बन रहा है और सेम टू सेम इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है। करेक्ट, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए 4 और हो गए। इसका मतलब 18 तो ये थे ही, 3 और 3 कितने 6 और 4 और, तो टोटल कितने हैं 28 हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई साहब, 28 हैं। करेक्ट है। सेम टू सेम आंखें खोल के देखना, 1 2 3 ये 4 दोस्तों, 4 से मिलकर कितने ये 8, इधर से भी फिर ये 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने 8 और इधर भी 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने 8। पहले तो सिंगल सिंगल से गिने आपने, सिंगल एक एक वर्ग में गिने, कितने हो गए 8 8 8, कितने हो गए भाई साहब 8 + 8 + 8 कितने हो गए 24 हो गए। फिर भाई साहब आपस में डबल करके कौन गिनेगा। अब दो वर्गों को आपस में ले लो, जब इन दोनों वर्गों को आपस में लेंगे तो यहाँ से ये एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज, मैं सीधा लिख सकता था कि इस जॉइंट पर 2। सेम टू सेम अब आप यहाँ पर देखेंगे, इस वर्ग और इस वर्ग को लेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज, इस पॉइंट से कितने बनेंगे 2 बनेंगे। करेक्ट, तो 2 और 2 कितने 4 ये हो गए। अरे भैया 3 त्रिभुज, क्या 3 वर्गों को, क्या तीन वर्गों को आपस में मिलकर बनाने से कुछ बन रहा है क्या। सिंगल से 8 8 8 24, डबल से इन 2 से 2, इन 2 से 2। अब भैया इन तीनों से मिलकर भी तो बन रहा है ना, ये कौन गिनेगा इन तीनों से मिलकर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो निकल रहा है। तो टोटल कितने बनेंगे 29 ट्राइंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट से, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे दोस्तों 29 ट्राइंगल्स बनेंगे। दिल से लाइक करके बता दो कि यस सर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम समझ में आ रहा है जबरदस्त तरीके से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। कितने टाइप आपने कवर किए जल्दी बताओ। टाइप 7 आपने कवर कर लिए, टाइप 7 आपने कवर किए हैं। प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही दोस्तों, प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है जबरदस्त तरीके से। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं यार, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ट्राइंगल खत्म ही कर लेते हैं एक बार। क्या कहते हो दोस्तों, फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार। हाँ, ट्राइंगल को फिनिश कर लेते हैं ताकि फिर प्रैक्टिस करने में मजा आएगा आप लोगों को भी। देखिएगा इधर, अब यहां पर समझना, इधर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये मेरा प्रश्न है, ठीक है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो फटाफट से। सर हर दिन होगी ना क्लास? बिल्कुल भाई, हर दिन होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें तुम्हें एक तो, और बिना कहीं ही चुपचाप 8 बजे आ जाना है। चलिए बनाइए बनाइए, जल्दी से बनाइए फटाफट से। तो सबसे पहले तो हमेशा बड़ी से बड़ी आकृति को सर आपने बोला छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे 8 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो यही होगा। ऊपर वाला पोर्शन अलग गिन लेता हूँ मैं, ये 1 2 और इस 1 और 2 से मिलकर कितने हो गए? 3। तो पहले तो सिंगल सिंगल गिन लिए। इन 8 से 16, इन दोनों से मिलकर 3 है ना। ये देखो ना, ये 3 तीसरा हो गया ना, ये हो गया ना 3। अब आपस में ज्वाइंट कर दो जल्दी से। इस 1 और 1 को आपस में ज्वाइन करोगे तो ये ट्राइंगल निकल कर आएगा। इस 2 और 2 को आपस में ज्वाइन करेंगे तो भाई साहब ये ट्राइंगल निकल कर आएगा। सही है ना। तो 16 और 3 कितने हो रहे थे दोस्तों? 19 और 2 कितने हो गए? 21। करेक्ट। चलिए सेम टू सेम प्रश्न ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 8 का दुगना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद अब आप देख लीजिए इधर से, ये 1 2 1 और 2 से मिलकर 3 इधर, ये 1 2 1 और 2 से मिलकर 3 इधर, ये 1 2 1 और 2 से मिलकर 3 इधर, ये 1 2 1 और 2 से मिलकर 3 इधर, तो 3 3 3 3। ठीक है, तो 16 तो थे ही सरी, 3 चौक 12 और हो गए। करेक्ट है। अब आपस में भी तो बनेंगे ना, अभी अभी सीखा है आपने, अभी अभी सीखा। ये देखिए यहाँ से एक बनेगा, 2 और 8 आपस में मिलकर यहाँ से बनेगा, 1 और 4 आपस में मिलकर यहाँ से बनेगा, 5 और 2 आपस में मिलकर यहाँ से बनेगा। तो 2 और 2 कितने? 4। फिर इसी प्रकार से 1 और 2 आपस में मिलकर ये बनेगा, 2 और 3 आपस में मिलकर ये बनेगा, नीचे से भी 2 बनेंगे, इधर ये 1 और ये 1, तो 2 2 4 2 6 2 8 और हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 16 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 36। 16 और 20 कितने हो गए? 36। क्लियर है? सभी लोग थम्स अप कर देंगे दोस्तों तुरंत प्रभाव से। बात समझ में आ गई? कितना हुआ दोस्तों? ठीक है, टाइप नंबर 7 के क्वेश्चंस और हम करेंगे, है ना। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, और जो है दोस्तों इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मैं कल आपको समझाऊंगा। लेकिन भाई साहब उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों को होमवर्क के अंदर 5 प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। ये 5 प्रश्नों के जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले तो थम्स अप कर दो कि आपको क्लास कैसी लगी मित्रों। सबसे पहले तो भाई सब रुकना अभी, क्योंकि जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ये 5 प्रश्न तो आपको देने हैं, करने हैं होमवर्क में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसके अलावा ये सारे टाइप दोस्तों जल्दी से बता दो समझ में आए कि नहीं आए आपको। टाइप नंबर 1 शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाया। टाइप नंबर 2 जो है हमने, क्लियर है, 2 भुजाओं को आपस में मिलाया। इसके अलावा टाइप नंबर 3 जब लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं थी। इसके अलावा जो ब्रेक पॉइंट वाली चीज़ें आई वो भी हमने सीख ली। क्लियर है, इसमें जो ब्रेक पॉइंट वाली चीज़ें थी ये भी हमने सीख ली। इसके अलावा दोस्तों टाइप नंबर 4 जब शीर्ष को सामने वाली शीर्ष के अंदर, त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज दे रखा हो
तो वो वाले क्वेश्चन कर लिए हमने। इसके अलावा दोस्तों हमने ये वाले भी कर लिए जब इस तरीके से डिवाइडेड हो, ठीक है। साथ ही साथ सिमेट्रिक फिगर कर लिया, सिमेट्रिक फिगर के बाद बंद आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या जो है ये भी हमने काउंट कर ली। क्लियर। और 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए होमवर्क के अंदर। क्लियर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे क्या करना है, उन सभी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है दोस्तों ऐप, ठीक है। ऐप आपको डाउनलोड करनी है। क्लियर है। हालांकि दोस्तों इस फाइल में क्वेश्चंस तो 15 हैं, इस फाइल में 15 क्वेश्चन है, चलो 15-16 प्रश्न है, पीछे आंसर की भी है, आप मैच कर लेना। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी तो क्वेश्चन चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो इस वाली फाइल में मैं वैसे आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए तो 16 प्रश्न, लेकिन 1 to 5 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करोगे, आप प्रॉमिस करो पहले तो, ठीक है ना। डेली का वर्क डेली। इस फाइल में टोटल 16 क्वेश्चन है, पीछे आंसर की भी है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। 5 टॉपिक की क्लास संडे स्पेशल होने वाली है सीजीएल मेंस वाले और अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप सभी बच्चों को अटेंड करनी है और अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म कर देना। सुबह 10 बजे मैं करा रहा हूं मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो सीजीएल हो, मेंस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, आने वाली यूपी कांस्टेबल हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, ठीक है। सुबह चल रही है बढ़िया प्रैक्टिस, 10 बजे वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। संडे हो या मंडे हो या कुछ भी हो भाई साहब, टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहेगी। एवरी फ्राइडे को नया टेस्ट अपलोड होगा, रात को 8 बजे के बाद आप कभी भी उस टेस्ट को लगा पाओगे, ठीक है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पीडीएफ दोस्तों आपको यहीं से मिलने वाली है। जो अपने सेशन की पीडीएफ होगी ना, अपनी क्लास की जो पीडीएफ होगी वो भी आपको अपनी ऐप से ही डाउनलोड करने को मिलेगी, उसको आप सेव भी कर सकते हो। जी हाँ, 200 मॉक टेस्ट आपके पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है 125 रुपए में। 150 मॉक टेस्ट वाला भी एक प्रोसेस है जो आपको 99 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक के साथ। साथ ही साथ आपको इसके डिटेल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे टेस्ट के बाद। प्रैक्टिस के लिए चालू कर दो अपने आप को अभी से ही। 100 सुपर मॉक टेस्ट 75 रुपीज में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, ये भी अवेलेबल है। 3 कैटेगरी बांट दी, किसी की कोई डर जाए 200 टेस्ट ना लगा पाए तो भैया पहले 100 लगा ले, फिर बढ़ जाए तो फिर 150 कर लेना, फिर 200 कर लेना, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा बुक प्रैक्टिस के लिए ले लेनी है, प्रत्येक बच्चे के पास में भाई साहब ये बुक होनी चाहिए। फिर बाद में मत कहना, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये बुक आपकी सफलता की चाबी है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत सारे लोगों को आंखों में दर्द होता है, या लैपटॉप देखने में प्रॉब्लम होती है, या मोबाइल देखने में प्रॉब्लम होती है, तो भैया फिजिकल तौर पे ले लो, कहाँ आपत्ति आ रही है। 100 सेट्स हैं, एक एक क्वेश्चन इतना जबरदस्त है इस बुक का कि मजा आ जाएगा आपको जब सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है। 349 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगर आप रेलवे के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, उनके लिए तो डेडिकेटेड अलग ही है। 21, 22, 23 से रिलेटेड जितने भी रेलवे की जो आए हुए क्वेश्चंस थे ना, वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त थे, तो उनके लिए अलग से बुक है। क्लियर है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर अवेलेबल है ये सारी चीजें। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे दिखेगी, वो मैं आपको बता देता हूं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 31 तारीख हो गई है, ठीक है ना। आज क्या तारीख हो गई है दोस्तों, 31 तारीख हो गई है। और सुबह सुबह जिन भी बच्चों के कॉल आए थे, जिन्होंने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप लोगों का एग्जाम अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही है, तो भाई आप भी जानते हो कि YouTube पर 1-1.5 महीने के अंदर मैं यहां तो कुछ भी नहीं दे सकता आपको, ठीक है, लेकिन वहां पर मैं आपको पूरा VOD बैच प्लस लाइव बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, 20% ऑफ के साथ में। कल किसी भी तरीके का कोई 1% का भी ऑफ नहीं होगा, रात के 12 बजे के बाद से। आज 31 तारीख है, आज अवेलेबल है ये ऑफर। D20 कोड लगाकर 20% डिस्काउंट के साथ रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर बैच चालू हो गया है। अगला ऑफर फिर उम्मीद रख लेना दिवाली तक, अगर आप वेट कर सकते हो तो, और नहीं तो बढ़िया मौका है आपके पास में। 500-700 रुपए को, अगर 1000 रुपए को देखेंगे तो जीवन भर देखते ही रह जाएंगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। तो D20 कोड लगाकर 10% नहीं 20% डिस्काउंट के साथ आप बैच को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 2 चैनल है भाई, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर जिस पे आप अभी पढ़ रहे हो लाइव क्लास,
रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स यहाँ पर मिलेंगे शॉर्ट्स। ये जितना भी सेशन आपने पढ़ा ना, ये 30-30 सेकंड के अंदर काट काट के डिवाइड करके यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। कभी आपका मन किया चलते फिरते तो 10-15 सेकंड के अंदर अगर कुछ सीखने को मिल जाए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, तो ये चैनल भी बनाया गया है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया। पीडीएफ और होमवर्क के क्वेश्चन रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, ये दिख रहा है आपको चैनल, ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा है सभी को, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, नाम ये डाल दिया है मैंने चैनल ताकि परेशानी ना हो। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, ये लिखा हुआ है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, और आगे है चैनल, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे, http:/reasoning live by दीपक सर चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ तो जो क्लास की पीडीएफ हो जाएगी वो तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के मात्र 10 रुपए में मिल जाएं सॉल्व करने के लिए, तो कोई बुरा है क्या? कोई बुरा है? जो डेली क्लास होगी उसके पीडीएफ और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन तो चलो डाल ही देंगे, पर भाई साहब आप लोगों को सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेनी है। समझा देता हूं, पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, रजिस्टर कर लेना। जैसे ही रजिस्टर कर लोगे ना तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इतना बेहतरीन, सिंपल, और एक ही जगह पर सारी चीजें अवेलेबल बेस्ट तरीके से। ये देख लो यहां पर, ये एक सेक्शन है पेड ई पीडीएफ, ये दिख रहा है पेड ई पीडीएफ वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। इस सेक्शन में मात्र 10 रुपए में 100 150 सेलेक्टेड प्रश्न आपके पास में चैप्टर वाइज डलते चले जाएंगे। 5-6 टॉपिक के तो डाल भी दिए मैंने, आप इसको बाय कर लेना। 1 साल तक आपके पास ये पीडीएफ रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 बार कर लोगे तब तक तो इन प्रश्नों को सिर्फ 10-10 रुपए में अवेलेबल रहेंगे। यूट्यूब पे पढ़ो बढ़िया से, 10 रुपए की पीडीएफ खरीदो और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाओ। बुक वाले सेक्शन से बुक्स बाय कर लेंगे। एवरी फ्राइडे को वीकली टेस्ट होगा, वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब की क्लास और यूट्यूब की क्लास से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाए, तो ये फ्री क्लास वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, यूट्यूब की क्लास, ये दिख रहा है फ्री क्लास, यूट्यूब का साइन बना हुआ है फ्री क्लास, यहाँ पे जाकर अपलोड कर देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, और टेलीग्राम तो वैसे है ही सरी, बेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। कोई भी फटाफट इंस्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है तो टेलीग्राम से मिल ही जाती है, तो इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इस ऐप के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। टेस्ट सीरीज जो 100 मॉक टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट हैं, पेड टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, क्विज अपलोड होगी कल से, जी हाँ, कल से डेली आपको क्विज मिलने वाली है सेशन के बाद, या फिर लाइव, अगर मेरे को लाइव क्विज करनी होगी तो भी मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मेरे को यूट्यूब पे आकर लाइव क्विज अगर लगानी होगी सबको बुलाकर, तो भी आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ पर क्विज मिल जाएगी आपको। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन की डेली बेसिस पर, तो उससे भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से और भाई साहब जल्दी में अपने हिसाब से चीज़ें पढ़नी हैं, तो पेड कोर्सेज पे क्लिक करके भाई साहब पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना। ये रहा पेड कोर्स वाला सेक्शन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करोगे आप, फर्स्ट क्लिक ऑन पेड कोर्स, सारे पेड कोर्सेज दिख जाएंगे, दिख रहे हैं, सारे पेड कोर्सेज आ जाएंगे। न्यू A to Z रीजनिंग कंप्लीट फाउंडेशन बैच, उसको आप क्लिक करोगे, है ना, रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2023-24 वाला जो बैच है उस पर आप क्लिक करोगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही चालू हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सीधा सीधा बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये पीछे वाला सेक्शन था ना बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए, ये था बाय नाउ पे, आपने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा और उसमें वो पूछेगा अप्लाई कूपन। इस अप्लाई कूपन कोड में D20 कोड फिट कर देना, D20 एक साथ डाल देना, D20 कोड डाल के अप्लाई कर देना।
अप्लाई करने के बाद में पे नाउ पे क्लिक कर लेना मेरे भाई, पर उससे पहले ये देख लेना कि किससे पेमेंट करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, सारे ऑप्शन है। 1 साल की वैलिडिटी है। आप पीडीएफ्स को प्रिंट भी करवा सकते हो, यहाँ पर जितनी भी थ्योरी क्लास की पीडीएफ्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप पूरे के पूरे बैच को लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी चला सकते हो वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। और क्या चाहिए जीवन में ये बता दो मुझे, हैं? कोई कमी रहेगी हो तो बता दो। अरे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, तुम्हारा पटवारी का एग्जाम हो, मैं कह रहा हूँ A to Z कंप्लीट रीजनिंग, पूरे 50 प्लस से भी ज़्यादा टॉपिक्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। बढ़िया से पढ़ो दोनों तरफ से। यूट्यूब की क्लासेस में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको भी कवर करो, यहाँ से जो जितने जल्दी आपको बाकी के टॉपिक्स कवर करने हैं, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो या लॉजिकल रीजनिंग हो, कवर करो और उसके बाद सीधा प्रैक्टिस में लग जाओ। एंड दी एंड हमारे पास जॉब होनी चाहिए, हमारा पेपर निकलना चाहिए, ये हमारा मेन लक्ष्य है। पता लगा यूट्यूब के भरोसे ही बैठ गए भाई साहब। दीपक सर ने कहा था कि यूट्यूब पे सारा कराएंगे, आज भी बोल रहा हूँ कराएंगे, लेकिन फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 2 महीने के अंदर कराने वाला हूं, जिसका एग्जाम 1 महीने 2 महीने में होने वाला है। फिर बाद में मत कह देना आप, ठीक है ना। समय लगेगा, बहुत अच्छे से करेंगे। सारे टॉपिक अगर कवर करने तो लगभग 5 से 6 महीने लगने वाले हैं, 6.5 महीने यूट्यूब पर। लेकिन यहां पर सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। रिकॉर्डेड बैच चाहिए, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। लाइव बैच चाहिए, लाइव बैच मिल जाएगा। जीडी के लिए चाहिए तो डेडिकेटेड जीडी के लिए, रेलवे के लिए डेडिकेटेड, सीजीएल के लिए डेडिकेटेड, सारे बैचेज हैं और सारे 1000 के अंडर हैं सारे बैचेस। 1 साल के लिए टेंशन फ्री, 200 मॉक टेस्ट इसके साथ ही हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैं पहले ही क्लियर कर लूँ भाई। तो सिलेक्शन लेना अपने आप में अलग गेम होता है, पढ़ना एक अलग गेम होता है। मैं कह रहा हूँ पढ़ो तो सिलेक्शन के लिए पढ़ो कि हाँ इसी साल अगले 4-5 महीने में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जीवन के आनंद ही आनंद है, ठीक है। ये आपको प्राइस दिखा रहा है 1199। जैसे ही D20 कोड अप्लाई किया मात्र 960 रुपए हो गया। बैच भी आ गया कंप्लीट, थ्योरी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी आ गए, 200 मॉक टेस्ट भी आ गए, लाइव प्लस VOD सब मिल गया भाई साहब, 1 साल तक टेंशन फ्री, ठीक है। क्लियर है? ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है 9602514332, इस पर कॉल कर लेना कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ईश्वर करे आप अपने जीवन में अपार सफलताएं हासिल करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दिल से लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में। जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना फटाफट से जाके, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।